नमस्कार। उज्ज्वल सिटी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं रामवीर सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी क्षितिज भाग 2 से कक्षा 10 से पाठ क्रमांक 3 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पदों की व्याख्या करने से पहले हम उसकी कुछ खास बातों को जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न बन जाते हैं। तो उन खास बातों पर एक चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं। तो देव, ठीक है, तो इनका जन्म, तो कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में सन 1673 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था, क्योंकि ये याद रखना, क्योंकि पूर्व पूछा जा सकता है कि देव का पूरा नाम क्या है, तो देवदत्त द्विवेदी। ठीक है, और इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन और भवानी विलास। ये उनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। और इनकी मृत्यु, इनका देहांत 1767 में इनका देहांत हो गया था। हाँ, एक और ख़ास बात जो ध्यान देने वाली बात है कि कवि देव को जो है रीतिकालीन कवियों में गिना जाता है। इनके ये रीतिकालीन कवि थे, रीतिकालीन। ठीक है, इन्हें रीतिकालीन कवि माना जाता है। अब हम सीधे ले चलते हैं आपको व्याख्याओं की ओर। तो व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है संदर्भ की। ठीक है, संदर्भ। तो संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 के सवैया नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जो है कवि देव जी हैं। और प्रसंग हो जाएगा, प्रसंग फिर दूसरे नंबर पे हमें आवश्यकता पड़ती है कि प्रस्तुत पद में कवि देव ने कृष्ण के जो है वैभवशाली सौंदर्य का वर्णन किया है। तो ये हमारा प्रसंग हो जाएगा। फिर हो जाएगी तीसरे नंबर पर करते हैं हम व्याख्या। ठीक है, व्याख्या। तो देखते हैं अब हम व्याख्या में। तो पायन, पायन का मतलब होता है पैर, और नूपुर, नूपुर मान होता है घुंघरू। क्या? घुंघरू, घुंघरू, या हम पायलें भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पायलें भी बोल सकते हैं। तो बालक कृष्ण के पैरों में जो है क्या बंधे हुए हैं? घुंघरू। और वो मंजू, मंजू मान होता है सुंदर। ठीक है, मंजू मान होता है सुंदर। ठीक है, उनके पैरों में जो घुंघरू बंधे हुए हैं, और वो उनकी ध्वनि मधुर मधुर ध्वनि उनकी हो रही है। कटी, कटी मीन्स होता है कमर। ठीक है, कटी मीन्स कमर। और किंकनी मीन्स किंकनी, किंकनी मतलब होता है करधनी। ठीक है, करधनी जो कमर में पहनी जाती है। तो उनके कमर में करधनी की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। सांवरे अंग लसय, लसय, लसय मान होता है शोभा पाना, शोभा पाना। लसय, लसय मान होता है शोभा पाना। तो उनके श्यामल शरीर पर है ना, पीत, पीत मान होता है पीला। ठीक है, उनके श्यामल शरीर पर जो है पीला जो वस्त्र है ना, हिय हुलसी वनमाल सुहाई। और उनके गले में वनमाला जो है, वनों की माला जो है शोभा आ रही है। यानी कह सकते हैं उनके श्यामल शरीर पर पीला वस्त्र शोभायमान हो रहा है, और उनके हृदय पर जो है फूलों की जो माला शोभायमान हो रही है। माथे किरीट, किरीट मान होता है मुकुट। किरीट मीन्स होता है मुकुट। बड़े दृढ़ चंचल। ठीक है, और उनके बड़े बड़े नेत्र हैं जो कैसे हैं? बड़े चंचल हैं। और मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। हाँ, तो उनके चंद्रमा रूपी मुख पर है ना, उनके चंद्रमा रूपी मुख पर छाई हुई मंद मंद हंसी, ठीक है, चांदनी के समान सुख देने वाली प्रतीत हो रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण को इस संसार रूपी जो है मंदिर का दीपक माना गया है।
है ना, यानी कि संसार रूपी मंदिर का उन्हें सुंदर दीपक माना गया है। और श्री ब्रज दूल्हे हैं और उनमें उस मंदिर में रहने वाले, ठीक है, जो है श्री कृष्ण को बताया गया है कि उसमें मंदिर में कौन रहता है, तो मंदिर में जो है भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, ऐसा देव का मानना है। देव सहाई, और ऐसे भगवान श्री कृष्ण सदैव हमारी सहायता करें। तो इस तरह से ये इस पद की हमने व्याख्या की। तो अब हम अगला पद देखते हैं, अगले पद की ओर चलते हैं। हाँ तो फिर इसमें अब प्रसंग बदल जाएगा, संदर्भ भी बदल जाएगा, ठीक है। तो संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 के कवित्त नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि देव जी हैं। फिर आती है बात प्रसंग की, ठीक है, प्रसंग भी बदल जाएगा, ठीक है। प्रसंग हो जाएगा इसका कि प्रस्तुत पद में कवि देव ने बसंत ऋतु की कल्पना, है ना, कामदेव के बालक के रूप में करके उसका मानवीकरण या उसका मनोहारी वर्णन किया है। या भी यूँ कहा जा सकता है कि कवि ने बालक बसंत का जो है बहुत ही मनोहारी, यानी कि मन को हरने वाला सुंदर वर्णन किया है, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं व्याख्या, ठीक है, व्याख्या। तो हम व्याख्या करते हैं। तो डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लम के, यानी कि बालक वसंत के लिए जो है ना क्या डाल दिए गए हैं, डार, डार मानो डालना, और द्रुम, द्रुम मीन्स होता है वृक्ष, द्रुम मीन्स होता है पेड़, ठीक है, पेड़। और पलना, और उस वृक्ष की डाल पर जो है क्या बिछा दिया गया, क्या डाल दिया गया है, झूला, पलना मीन्स झूला, ठीक है। और उस पर जो है बिस्तर बिछा दिए गए हैं ना, बिछौना बिछा दिया गया है, वो भी किसका, नव पल्लव का। नव पल्लव माने नवीन जो पत्ते होते हैं ना, नवीन जो कोपलें होती हैं ना, तो नवीन कोपलों का बालक वसंत के लिए जो है क्या बिछा दिया गया है, जो है बिछौना बिछा दिया गया है, ठीक है। इस पर पेड़ की डालियों पर सुमन झिंगुला, और झुंगला, झुंगला एक छोटा सा वस्त्र होता है जिसे झबला भी बोलते हैं, झबला भी बोलते हैं, जिसे अक्सर छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं, बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था अवस्था में होते हैं ना, तो उन्हें वो बालक पहनते हैं। तो सुमन झिंगुला सोहे तन छव भारी द्वय, तो बालक वसंत ने जो है पुष्प रूपी पीला झिंगुला पहन लिया है ना। सोहे मन शोभायमान, शोभायमान, ठीक है। तो सोहे, सोहे मीन्स होता है शोभायमान। इससे जो बालक वसंत है पीला जो है झिंगुला पहन करके उसकी तन की जो शोभा है वो बढ़ जाती है, वो और भी अत्यधिक सुंदर लगने लगता है। पवन झुलावे, और बालक वसंत के झूले को पवन जो है झुलाने लगता है, झूला झुला रहा है। केकी, केकी मीन्स होता है मोर, ठीक है। कीर, कीर मीन्स होता है तोता, ठीक है। बतरावे देव, तो कवि देव जी कहते हैं कि पवन बालक वसंत के झूले को झुला रहा है, ठीक है। केकी मोर, और तोता कीर, है ना, उस बालक वसंत से क्या कर रहा है, उसका मन बहलाने के लिए उससे बातें कर रहा है। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी द्वय, हुलसावे और हलावे का मतलब होता है मनोरंजन करना। ऐसा कह सकते हैं कि जो है ना, जो कोयल है वो बालक वसंत का क्या कर रही है, उसका जो है प्रसन्नता से उसके झूले को हला रही है तालियां बजा बजा कर। पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन कंज कली लाइका लतान से सारी द्वय, यानी कि जो लताएं रूपी जो नायिका है, ठीक है, कौन सी लता रूपी जो नायिका है उसने क्या पहन रखी है, सारी, है ना। कंजकली, कंजकली लता, लता, लता भी बोल सकते हैं, ठीक है। लता सर सारी द्वय, तो कंजकली रूपी लता रूपी जो सायिका है, नायिका है, उसने अपने सिर पर जो है सारी जो है धारण कर ली है। और वो पूरित पराग सो,
और बालक वसंत की जो है पूरित जो है जो पराग हैं, फूलों के जो पुष्प हैं ना, उन पराग को जो है राई नौन की तरह क्या उतार रही है, नज़र। जैसे आपने देखा होगा, जैसे बच्चे को जब नज़र लग जाती है ना, तो माताएं जो है नौन और नमक और मिर्ची से, है ना, उसके सर पर ऐसे 7 बार जो है गोल 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 करके जो है उसमें आग में डाल देती हैं। ऐसा माना जाता है यदि उसमें से भस्म जैसी उड़ने लगती है तो बालक को नज़र नहीं लगी है, और या उसमें से कोई भस्म जैसी चीज़ नहीं निकल रही है आग से, तो उसको नज़र लग गई है। हाँ, मतलब यह हो जाता है कि उसमें से उड़ रही है तो नज़र नहीं लगी, और नहीं उड़ रही तो उसे नज़र लग गई है। तो इसी प्रकार से बालक बसंत को नज़र ना लगे, इसलिए लता रूपी नायिका ने जो है सर पर साड़ी पहन करके उसकी जो है राई नौन से क्या जो उतारी है ना, पराग पूरित पराग से उसकी जो है नज़र उतारी है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताहे। ठीक है, मही मीन्स होता है कामदेव। ठीक है, महीप मीन्स क्या होता है, कामदेव। एक महीप, हाँ महीप मीन्स राजा होता है। महीप मीन्स हो जाएगा राजा। और हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, महीप मीन्स होता है राजा, और मदनमान हो जाएगा कामदेव। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो बालक जो बसंत है वो राजा कामदेव का पुत्र है, यानी कि राजा कामदेव के पुत्र के रूप में बालक बसंत को यहाँ पे बताया गया है। तो कामदेव के बालक बसंत ताहे, है ना, ताहे देख लेते हैं, उसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद हम बता रहे। हाँ, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी द्वय। और ऐसे जो है बालक बसंत को, कामदेव के बालक बसंत को सुबह सुबह गुलाब चटकारी, चटकारी माना होता है चुटकी, है ना, जैसे चुटकी बजाते हैं ना ऐसे अपन, तो ऐसे जो है गुलाब बालक बसंत को सुबह सुबह सवेरे सवेरे जो है चुटकी बजा बजा करके उसे जगाता है। इस तरह से ये हमने दूसरे पद की भी व्याख्या की। अब हम आपको ले चलते हैं तीसरे पद की ओर। हाँ, तो इसकी व्याख्या, तो इसके लिए फिर संदर्भ बदल जाएगा, प्रसंग भी बदल जाएगा, और व्याख्या भी इसकी बदल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले संदर्भ। ठीक है, तो संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 के जो है, कौन सा पाठ है इसका, हाँ, कवित्त नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जो है कवि देव जी हैं। फिर हो जाएगा प्रसंग, उसके बाद लिखते हैं हम प्रसंग। तो प्रसंग हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देव ने शरदकालीन, है ना, पूर्णिमा की रात में, शरदकालीन पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की शोभा का वर्णन किया है। यानी कि जो है शरदकालीन जो पूर्णिमा है उसमें जो रात होती है, उस रात में जो चांद और चंद जो है तारे जो होते हैं ना, उस रात में चांद तारों का वर्णन किया गया है। फिर आती है व्याख्या। ठीक है, फिर इसकी आती है तीसरे नंबर पर व्याख्या करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। हाँ, लो, तो फटिक शिलान, फटिक मान होता है श्वेत पारदर्शी या श्वेत पारदर्शी। ठीक है, और शिलान, शिलान का मतलब होता है पत्थर, शिलाएं। ठीक है, तो फटिक शिलान सो सुधारियो सुधा मंदिर, है ना, यानी कि जो सफ़ेद पारदर्शी जो शिलाएं हैं, उन शिलाओं से सुधा, सुधामान होता है अमृत। ठीक है, अमृत, तो यानी कि उन सफ़ेद पारदर्शी शिलाओं से जो है किसको सुधारा गया है ना, अमृत रूपी मंदिर को क्या किया गया है, उसकी रचना की गई है, या ऐसे कह सकते हैं जो है अमृत रूपी मंदिर को जो है श्वेत पारदर्शी शिलाओं से उसे सुंदर ढंग से उसे सजाया गया है, या उसका निर्माण किया गया है, या उन्हें बना दिया गया है, ऐसे बोल सकते हैं। उदधि मीन्स होता है सागर। ठीक है, उदधि मीन्स दही,
तो ओदधि दधि को सो अधिकाय उमंगे अमंद। तो जो दही रूपी जो सागर है, ऐसे बोल सकते हैं, दही रूपी जो सागर है ना, वो तीव्र गति से, तेज गति से उमड़कर चारों ओर फैल रहा हो। ऐसा प्रतीत है जो दही रूपी सागर है वो तेज गति से, है ना, उमंगे, उमंगे मानो उमड़ना, और अमंदमान होता है जो कम ना हो ना, जो कभी कम ना होने वाला, तेज गति से उमड़ता हुआ जो दधि रूपी सागर है वो चारों ओर जो है उमड़ रहा है। बाहर ते भीतर लो भीत ना दिखाई देव। तो देव जी कहते हैं और उस मंदिर की बाहर से भीतर तक, है ना, बाहर से अंदर तक कोई भी दीवार भी दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दूध, है ना, दूध को सो फैन फैलियो आंगन रसबंद। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दूध, फैन, फैन मीन्स होता है झाग, ठीक है, फैन, फैन मीन्स क्या होता है, झाग। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दूध का झाग इस मंदिर के आंगन यानी कि फरस मंद, फर्श मंद मान होता है फर्श, आंगन के फर्श पर जो है फैल गया हो। तारासी तरुण, है ना, तारासी तरुण, तरुण मीन्स होती है नायिका या युवती, नायिका या युवती भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, युवती, ठीक है। तो उस मंदिर में, है ना, तारों सी चमकीली या कह सकते हैं तारा रूपी सुंदर युवती, है ना, तामे ठाड़ी यानी कि खड़ी हुई झिलमिलाती होती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है तारा रूपी सुंदर जो युवती कोई खड़ी हुई झिलमिल सी हो रही है, यानी कि जो है चमक रही है, चमचमा रही हो। मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद, है ना, मकरंद मान होता है फूलों का रस, और मल्लिका मानो, मल्लिका एक फूल होता है। तो उसमें मोतियों की कांति मिली हुई हो, इस प्रकार से चमक रही है वो नायिका जैसे उनमें मोतियों की चमक मिली हो, और उनमें फूलों का रस जो है, फूलों का रस भी उसमें मिला हुआ हो। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, और आरसी, आरसी माने आप जानते हो होता है दर्पण, आरसी मीन्स होता है दर्पण। हाँ, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आकाश रूपी मंदिर का सौंदर्य, है ना, आकाश रूपी मंदिर का जो सौंदर्य है या उसकी जो सुंदरता है वो शीशे के समान पारदर्शी लग रही हो, है ना, जिसमें आर पार देखा जा सके, पारदर्शी दिखाई दे रही है। और प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, और उसमें अपनी चांदनी बिखेरता, कौन, चांदनी बिखेरता चांद, जो चांद की जो चांदनी है, जो अपनी चांदनी बिखेर रहे हुए है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है ना, जैसे प्यारी राधा के प्रतिबिंब के समान प्यारा लग रहा हो। यानी कि वो जो चंद्रमा का जो चांद है, यानी कि जो चंद्रमा रात में जो चांद दिखाई दे रहा है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्यारी राधिका का कोई इसमें प्रतिबिंब जो है लग गया हो, ठीक है। तो इस तरह से ये इस पद की व्याख्या भी पूरी हुई। तो इस तरह से हमने ये तीनों पदों की आज हमने व्याख्या की। तो इस तरह से ये पाठ भी पूरा होता है। तो आशा करता हूँ कि आप सब बच्चों के समझ में आया होगा। तो आप अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करें, है ना, लाइक ज़रूर किया करो और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इसको बनाने में भी काफ़ी समय लगता है और मेहनत भी लगती है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। इसी के साथ हम आपसे जो है इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।